नंबर 6 में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्लूरल कॉमन नाउन है जो अपने पहले आर्टिकल लेता है या नहीं लेता है। तो दोस्तों प्लूरल कॉमन नाउन है जो जनरल सेंस की बात की जाए तो जनरली ये आर्टिकल नहीं लेता है। जनरली कहा जाए तो ये आर्टिकल नहीं लेता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे, अच्छा आगे कॉमन नाउन कहते हैं तो किसको कहते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे कॉमन नाउन होता है। जैसे देखिए हम मान सकते कोई संतोष नाम के टीचर हैं, उनको संतोष सर न कह के कहे कि वो एक टीचर है। आप बताइए टीचर है तो उनका जनरल नेम यूज कर रहा है, यानी कॉमन नेम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि वो क्या है, टीचर है। यानी संतोष सर न कहकर क्या बोले कि वो क्या टीचर है। तो टीचर यहाँ क्या हुआ दोस्तों, कॉमन नाउन होगा। जैसे किसी के लड़का का नाम है संतोष सिंह और उसको संतोष नाम न कह के कहे कि एक लड़का है, वो एक अच्छा लड़का है, तो वाई क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ओके, तो इस प्रकार जैसे किसी लड़की का नाम है सोनाली, ओके, और सोनाली उसको नहीं बोले कि गर्ल है, वो अच्छी लड़की है, तो गर्ल क्या हो गया यहाँ पे, कॉमन नेम हो गया। ओके, तो आइए देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कि प्लूरल कॉमन नाउन है जो अपने पहले आर्टिकल लेता है या नहीं लेता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जनरल सेंस की बात की जाए तो ये आर्टिकल नहीं लेता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से पढ़ाते समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आर रीडिंग, बताइए स्टूडेंट्स आर रीडिंग, यहाँ पे स्टूडेंट्स कर सकते हैं या द स्टूडेंट्स, तो नहीं, स्टूडेंट्स बोलेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि क्या है, प्लूरल है और प्लूरल कॉमन नाउन है जो आर्टिकल नहीं लेता है। उन्हीं जनरल सेंस में कहा जाए तो ये प्रयोग करना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन यही हम लिखें द स्टूडेंट्स ऑफ राजगीर, ओके, द स्टूडेंट्स ऑफ राजगीर, यानी राजगीर का स्टूडेंट। अब देखिए कोई प्रॉपर कोई शहर का स्टूडेंट्स की बात की जा रही है। ओके, यानी राजगीर की स्टूडेंट्स यहाँ पार्टिकुलरली दर्शाया जा रहा है, तो पार्टिकुलरली दर्शाया जाता है तो स्टूडेंट्स के पहले यहाँ पे आर्टिकल द लगेगा। ओके, किसी खास शहर का स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, किसी खास शहर के स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स लिखना सही है, बट यहाँ पे द स्टूडेंट्स लिखना गलत है। ओके, समझ में आया। जैसे देखिए यहाँ पे द स्टूडेंट्स ऑफ पटना, द स्टूडेंट्स ऑफ पटना आर वेरी लेबोरियस। अच्छा बताइए यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑफ पटना, पटना के स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के पहले द लगाना क्या है, करेक्ट है। ओके, तो इस प्रकार हम लोग समझे दोस्तों कि प्लूरल कॉमन नाउन है जो जनरल सेंस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेता है, बट यही प्रॉपर दर्शाया जाए, पार्टिकुलरली दर्शाया जाए तो ये अपने पहले आर्टिकल द का प्रयोग लेगा। ओके, तो हम लोग रूल नंबर 6 में ये समझे दोस्तों। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, आइए चलते हैं रूल नंबर 7 पे। देखिए रूल नंबर 7 में है दोस्तों, रूल नंबर 7 में ध्यान रखिएगा कि अ कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ, ध्यान रखिएगा कि अ कलेक्टिव वर्ड हो और प्लस क्या हो, ऑफ का प्रयोग हो, तो जो नाउन आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा, वो नाउन क्या आएगा, प्लूरल, और वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि आ कलेक्टिव वर्ड उसके बाद ऑफ का प्रयोग हो, जैसे टीम, प्लेयर, टीम, बेबी, ये सब कलेक्टिव नाउन हो। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन हो उसके बाद ऑफ का प्रयोग हो, तो जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल, और वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। जैसे देखिए यहाँ पे आ टीम ऑफ प्लेयर्स, आ टीम ऑफ प्लेयर्स, एक लिखे आर प्लेइंग और एक लिखे इज प्लेइंग। अब बताइए यहाँ पे कि अ टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग होगा या इज प्लेइंग होगा, तो ध्यान रखिएगा कि अभी अभी हम रूल्स बताए कि अ कलेक्टिव वर्ड हो। अब बताइए कलेक्टिव वर्ड क्या है, यहाँ पे टीम है, उसके बाद क्या है, ऑफ का प्रयोग हो, उसके बाद नाउन आएगा जो क्या आएगा, प्लूरल आएगा, तो वर्ब क्या लेगा दोस्तों, सिंगुलर लेगा या प्लूरल लेगा। तो ध्यान रखिएगा कि इस रूल के तहत चलिएगा तो वर्ब क्या आएगा दोस्तों, सिंगुलर आएगा, इज आएगा ना कि आर लगेगा। ओके, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग ना कि आर प्लेइंग। ओके, इस प्रकार ध्यान में रखिएगा। जैसे एक बताया जाए अ वेवी ऑफ गर्ल्स, अ वेवी ऑफ गर्ल्स इज या आर। देखिए यहाँ पे
लड़कियों के समुंड को बेबी बोला जाता है। बोलते हैं आप बेबी बोलते हैं ना कि चलिए चलो बेबी इधर चलते हैं, इधर लफुआ रहता है, इधर नहीं जाने का, ओके बोलते हैं ना, यानी बेबी है तो यहाँ पे प्रोनाउंस इसको क्या किया तो बेबी, ओके इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है दोस्तों, बेबी, ओके बेबी मतलब लड़कियों का झुंड, ओके। अब बेबी ऑफ गर्ल्स इज प्लेइंग या आर प्लेइंग, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बेबी क्या है, कलेक्टिव वर्ड है, और ऑफ यहाँ पे ऑफ है, उसके बाद क्या है नॉन प्लूरल है, तो भर क्या लगेगा सिंगुलर, ना कि प्लूरल, ओके। तो ध्यान रखिएगा रूल्स कि आ कलेक्टिव वर्ड, उसके बाद ऑफ का प्रयोग, नॉन प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब क्या लेगा सिंगुलर लेगा, ओके। तो इस प्रकार रूल नंबर 7 को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, रूल नंबर 8 की ओर चले तो देखिएगा यहाँ पे, रूल नंबर 8 की बात करें तो दोस्तों देखिएगा मटेरियल नाउन आप लोग पढ़े होंगे। मटेरियल नाउन, देखिए मटेरियल नाउन होता है जैसे देखिए जिससे मापा या तौला न जा सकते, ओके जानते ही होंगे, जैसे ओ गोल्ड, वाटर, ऑयल, ये सब क्या है दोस्तों मटेरियल नाउन है। अब देखिए यहाँ पे मटेरियल नाउन ये तो अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेता है, सबसे पहले ये आर्टिकल अपना पहले नहीं लेता है, ओके जनरल सेंस की बात की जाए जनरली ये आर्टिकल नहीं लेता है, और ये सिंगुलर होता है, ये क्या होता है सिंगुलर होता है, और सिंगुलर वर्ब लेता है, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखे, वाटर वाइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे मटेरियल नाउन है, तो अ वाटर या द वाटर लिखना गलत है, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम यही लिखे कि द वाटर ऑफ दिस रिवर, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी, ओके। आप बताइए यहाँ पे किसी खास रिवर की बात कर रहे हैं कि इस रिवर का जो वाटर वो क्या है डर्टी है, लेकिन यहाँ पे जो वाटर के पहले द लगाया गया है वो क्या है करेक्ट है, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी बोलना सही है, और यहाँ पे वाटर के पहले द लगाना भी करेक्ट है, क्योंकि कहीं ये पार्टिकुलरली दर्शाया जा रहा है, जनरल सेंस में आर्टिकल नहीं लेता, लेकिन यदि इसको पार्टिकुलर दर्शाएंगे तो ये आर्टिकल अपने पहले द का प्रयोग लेगा, ओके। जैसे देखिए यहाँ पे एक लिखे गोल्ड इज ऑफ प्रेशियस मेटल, ओके। अब देखिए गोल्ड के पहले आ लगाएंगे द लगाएंगे तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार ध्यान रखना है कि वाटर वाइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी, लेकिन यहाँ पे नहीं प्रयोग करना है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिए कि इसको एक्सेप्शन एक पढ़िए कि एक्सेप्शन में क्या होता है। देखिए एक्सेप्शन की बात करें दोस्तों तो ड्रेग्ज DREGS, देखिए DREGS इसका प्रोनाउंस करें तो इसका ड्रेग्ज होता है। क्या होता है प्रोनाउंसिएशन ड्रेग्ज, इसको ड्रेग्स भले ही पढ़ देते लेकिन ड्रेग्ज, ओके। देखिए यहाँ पे ड्रेग्स से जो क्या है ये मटेरियल नाउन ही है, ये ड्रेग्स से जो क्या है मटेरियल नाउन ही है, बट ये प्लूरल होता है। ड्रेग्स से जो क्या है मटेरियल नाउन ये प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब लेता है। एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन है, और ये ड्रेग्स मतलब होता है कूड़ा कचरा यानी कचरा, ओके। अब देखिए ये मटेरियल नाउन होते हुए वर्ब में भी ये प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब लेता है। आपको एग्जांपल समझाते हैं यहाँ पे, जैसे देखिएगा यहाँ पे कि आपको लिखे यहाँ पे DREGS ड्रेग्स आर या इज laying on the साइड ऑफ द रोड, ओके। रोड के किनारे कचरा पड़ा है, ओके। आप बताइए यहाँ पे ड्रेग्स आर बोलेंगे या ड्रेग्स इज बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है मटेरियल नाउन है, ड्रेग्स क्या है मटेरियल नाउन है, बट ये क्या होता है प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब लेता है, तो आर कहेंगे ना कि इज कहेंगे, ओके। ड्रेग्स आर laying ऑन द साइड ऑफ द रोड, ओके। तो इस प्रकार हम लोग रूल नंबर 8 को ड्रेग्स को ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है भी है, ओके। तो ध्यान रखिए कि मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन एक्सेप्शन में ड्रेग्स आ जाता है जो कि प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब लेता है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे रूल नंबर 6, 7, 8 पढ़े दोस्तों। तो बताइएगा कि आपको ये रूल कैसा लगा, और बाकी आज बार यहीं तक। आपको इसमें नया सीखने को क्या मिला, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।